एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, किंगडम का क्या मतलब होता है? ग्रुप्स। ये बहुत बार हमने पढ़ लिया कि किंगडम का क्या मतलब होता है? ग्रुप। क्लासिफिकेशन यानी जमाबंदी। अब हमने पिछले टॉपिक में भी स्टडी किया था कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जो भी होता है डायरेक्ट ही कोई भी एवोल्यूशन या कोई भी तब्दीली डायरेक्ट तो नहीं आ जाती ना, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया? टू किंगडम्स में। उसके बाद जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन बढ़ती गई हमारी, जैसे जैसे हमारी स्टडी में इजाफा होता गया, फिर हमने टू से कितने किंगडम बना लिए? 3। ठीक है, फिर जब हमारी जो है ना डेवलपमेंट हुई, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, तब हमने 3 से कितने किंगडम्स बना लिए? 5। तो सबसे पहला टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है कितने किंगडम्स में? 2 किंगडम्स में। ठीक है, अब वो ग्रुप्स जो है या किंगडम्स है उनका नेम क्या है? प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, 2 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है इस सिस्टम के मुताबिक। वो कौन से जो ग्रुप्स है, जो किंगडम्स है, उनको क्या नेम दिया गया है? प्लांटी और एनिमेलिया। अब उसके बाद जो है साइंटिस्ट ने किस साइंटिस्ट ने इसको जो है ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया? अरिस्टो। ठीक है, सबसे पहले जो हमें सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया वो अरिस्टो ने करवाया था, और वो कौन सा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसकी बेस यानी इसकी बुनियाद क्या थी? हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन इसने किस बुनियाद पर किया? ठीक है, वो बुनियाद हमें देखनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन सी बुनियाद है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब होता है तरीका। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत, यानी खाना खाने का तरीका। आसान जुबान में खाना खाने का जो तरीका है, इसने उस बुनियाद पे जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। अब वो किस तरह? इसने कहा कि अगर हम खाना खाने के तरीके को देखें तो 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि एनिमल्स। अब ऑटो का क्या मतलब होता है? यानी खुद ब खुद, जैसे ऑटोमेटिक। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से यानी खाना खाने के तरीके के लिहाज से 2 किस्म के जानदार पाए जाते हैं। एक को उसने नाम दिया ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे को नाम दिया हेटेरोट्रॉफ्स। अब हम इनमें डिफरेंस को देखते हैं। ये डिफरेंस जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो आपने जब भी डिफरेंस लिखना है ना, दरमियान में लाइन लगानी है और इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखाते हो कि पहले हेटेरोट्रॉफ्स लिख दिया, उसके नीचे हेटेरोट्रॉफ्स। ये रॉन्ग तरीका है। जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, आपने इसी तरह दरमियान में लाइन लगानी है और पॉइंट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है प्लांट्स की। अब आप प्लांट्स को देखें, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं ना। वो जो है सूरज से सनलाइट लेते हैं, ठीक है, रूट से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो भी लेके फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिससे वो क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। तो अपनी खुराक वो खुद बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हेटेरोट्रॉफ्स को देखें तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये आगे मैं आपको क्लियर करती हूँ। दूसरे पार्ट में दे कैन स्टोर एनर्जी, कि ये अपनी खुराक खुद तो बना लेते हैं, लेकिन ये अपनी खुराक को स्टोर भी कर सकते हैं, यानी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफ्स को देखें तो दे कांट स्टोर एनर्जी, ये अपनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि ये एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात कि दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, कि ये अपनी खुराक खुद तो नहीं बनाते, लेकिन ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते होते हैं? ऑटोट्रॉफ पे, कि ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक लेते हैं। अब आखिर में आपने इनकी एग्जांपल लिख देनी है कि इसकी एग्जांपल में है प्लांट्स और इसकी एग्जांपल
नंबर में है एनिमल्स की। ये मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बताया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब ये पॉइंट है कि जो हेट्रोट्रॉप्स है ये ऑटोट्रॉप्स पे किस तरह डिपेंड करते हैं। हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। वो रोटी कहाँ से आती है, आटे से, ठीक है। अब आटा कहाँ से आता है, गंदुम से। अब वो गंदुम जो है वो कहाँ से आती है, वो गंदुम प्लांट से आती है। अगर प्लांट्स गंदुम ना बनाए, ठीक है, प्लांट से हमें गंदुम ना मिले तो उस गंदुम को हम आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। जब हम आटे में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें हमारी खुराक भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह इनडायरेक्टली हम जो है हेट्रोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी खुराक कैसे खुद नहीं बना सकते। देखो यार, हम आटा जो होता है उससे हम रोटी तो खुद बना लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली गंदुम तो खुद नहीं बना सकते ना। गंदुम हम किससे लेते हैं, प्लांट से। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खुद अपनी खुराक बनाते हैं, यानी प्लांट्स गंदुम बना लेते हैं, क्योंकि गंदुम हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। लेकिन ऑटोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। क्यों, देखो आप, जो हेट्रोट्रॉप्स है वो गंदुम खुद तो नहीं बना सकते ना, वो गंदुम से आटा जरूर बना सकते हैं लेकिन वो गंदुम नहीं बना सकते। तो इस तरह हेट्रोट्रॉप्स जो है वो अपनी खुराक के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे। वो खुद खुराक नहीं बना सकते। ऐसा हो सकता है कि हम भी प्लांट्स की तरह धूप लें और फोटोसिंथेसिस का अमल करें और अपनी मर्जी से गंदुम चावल कुछ भी बना लें, नहीं। हम वो किससे लेते हैं, प्लांट से। अब उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स यानी इसकी कुछ खामियां हैं कि अगर हमने 2 किंगडम बनाया था तो इसमें हमें क्या खामी नजर आई कि हमने 3 किंगडम बना लिया। तो मैनी यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल पाया जाता है, लाइक यूग्लिना। यूग्लिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक जो है सेल पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हेट्रोट्रॉफ भी होता है ये, ऑटोट्रॉफ भी होता है। किस तरह, ये हेट्रोट्रॉफ इस तरह होता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ना उनमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि जो ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। अब इसमें सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। एक और चीज बताना मैं भूल गई कि ये जो सिस्टम था इसके मुताबिक एनिमीलिया में सारे एनिमल्स थे, ठीक है। बाकी जो प्लांटी ग्रुप था उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड थे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड था, इसमें शामिल था। बाकी जो हेट्रोट्रॉप्स है उसमें सिर्फ एनिमल्स थे। तो इस तरह ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये भी किसमें शामिल था, ऑटोट्रॉफ में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक खामी थी कि ये जो ऑटोट्रॉफ में ये शामिल तो था लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की थी, ये हेट्रोट्रॉफ भी था, ऑटोट्रॉफ भी था। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी जबकि ऑटोट्रॉफ में सेल वॉल पाई जाती है। दूसरी बात कि ये रात को जो है हेट्रोट्रॉफ हो जाता है। हेट्रोट्रॉफ किस तरह, हमने ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर। तो ये रात को जो है ये हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक, कि यानी ये रात को अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, जबकि दिन के टाइम ये अपनी खुराक खुद बना सकता है। और दूसरी चीज ये ऑटोट्रॉफ इसलिए था क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता था, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्यों था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल था और ये दिन के टाइम अपनी खुराक खुद बना सकता था, लेकिन रात के टाइम अपनी खुराक ये खुद नहीं बना सकता था। और दूसरी बात इसमें सेल वॉल नहीं थी। तो इस बात पे साइंटिस्ट ने सवाल उठाया कि इसमें तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो इसको आपने खाली ऑटोट्रॉफ में क्यों रखा गया है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक और किंगडम होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें जितनी भी बात थी इसमें जो बेस थी वो किस पे थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जबकि इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में तो कोई बात की ही नहीं गई। साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि आपने ठीक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, या उसकी बुनियाद पे तो ऑर्गेनिजम्स की कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं की। तो ये दोनों इसमें जो थे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से एक और किंगडम की जरूरत पड़ी, तो हमने इसको रिजेक्ट करके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया।